English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about importance of fungi. इससे पहले हमें 4 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किया। आज हम सिम्बियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड सिम्बियोसिस से मुराद होता है लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर इसको हम कह सकते हैं। आप लिविंग टुगेदर से मुराद ये वो रिलेशनशिप होता है जिसमें से दोनों पार्टनर को फायदा होता है, जिनमें से दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। अब देखते हैं हम फंजाई के मुतालिक पढ़ लेते हैं। तो फंजाई जो है ना, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कायम करता है किसके साथ साथ? ये कायम करता है जिसको हम कहते हैं अलगा, और अलगा के साथ साइनोबैक्टीरिया। इसके साथ साथ एक और जो है ना वो भी है जिसको हम कहते हैं ना, यानी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स भी है। बट इस तरह रिलेशनशिप जब फंजाई अलगा के साथ या फंजाई साइनोबैक्टीरिया के साथ रिलेशन कायम करता है, इसको हम कहते हैं लाइकन्स। इसको हम क्या कहते हैं? लाइकन्स कहते हैं। और जब फंजाई जो है ना किसके साथ रिलेशनशिप कायम करता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं माइकोरिजा। इसको हम कहते हैं माइकोरिजा, इसको कहते हैं माइकोरिजा। अच्छा, अब हम सिंपली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लाइकन्स क्या है। तो लाइकन्स को डिटेल से देखते हैं। नंबर फर्स्ट, मैं अगर यहां पे लिखूंगा लाइकन्स, तो देख लेते हैं लाइकन्स जो है। तो आप जानते हैं कि जो फंजाई है ये किसके साथ सिम्बियोटिक रिलेशन बनाता है? अलगा के साथ। किसके साथ बनाता है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं जो फंजाई है ये किसके साथ सिम्बियोटिक रिलेशन बनाता है? अलगा के साथ, अलगा। और इनमें से ये जो अलगा है ये फोटोसिंथेटिक क्या होगा? पार्टनर होगा। ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, फोटोसिंथेटिक पार्टनर होगा। कौन सा पार्टनर होगा? फोटोसिंथेटिक पार्टनर होगा, यानी ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। और इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, म्यूचुअलिज्म से मुराद वो रिलेशनशिप होता है जिनमें से दोनों पार्टनर को फायदा होता है। बट लाइकन का जो विजिबल पार्ट होगा वो ज्यादातर फंगस होगा। वो क्या होगा? ज्यादातर फंगस होगा। इसके अलावा बुक में वर्ड स्कार्टेड, क्या होगा? स्कार्टेड होगा। सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा हाइफा, आपको किसकी नजर आएगा? फंगस की। इसके बाद आपको क्या नजर आएगा? या तो अल्जी नजर आएगा, और या क्या नजर आएगा? या साइनोबैक्टीरिया नजर आएगा। अब ये किस तरह रिलेशन को मेंटेन करता है? देखो, हमारे पास जो फंजाई है, तो ये ऊपर अगर मैं लिखूंगा ये हमारे पास फंजाई है, यानी हाइफा है, और ये हमारे पास अल्जी है, अल्जी। तो इसको क्या किस तरह करता है? ये क्या कर रहे? फंजाई जो है ना, फंजाई ये इसके सेल वॉल को पेनिट्रेट करता है, सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करता है और अल्जी से फूड हासिल करता है। अल्जी से क्या करता है? फूड हासिल करता है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास फंजाई है और ये हमारे पास अल्जी है। तो ये क्या करता है? अल्जी, ये फंजाई इसकी दीवार में, सेल वॉल में एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है और इससे फूड हासिल करता है। कौन सा चीज? फूड हासिल करता है। तो ये इसके रिजल्ट में क्या देता है? फंजाई इसको सिग्नल भेजता है किसके लिए? कि आप बनाओ कैसा? मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जो है वो बनाता है ये। और अगर अलगा के साथ फंजाई नहीं होता है तो ये फिर क्या करता है? अल्जी जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अच्छा, तो ये वो रिलेशनशिप जिनमें से दोनों को फायदा होता है, एक को फूड दे रहा है, दूसरे को मेटाबॉलिक वेस्ट जो है मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए सिग्नल भेज रहा है। अच्छा, लाइकन्स को हम पायनियर इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं। अब ये क्या चीज है? अगर मैं यहां पे बता दूं कि लाइकन को हम एक और वर्ड कहते हैं जिसको हम कहते हैं पायनियर, जिसको हम क्या कहते हैं? पायनियर इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्या मुराद होता है? पायनियर का मतलब होता है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। इकोलॉजिकल सक्सेशन से मुराद ये होता है कि हमारे पास नॉन डायरेक्शनल seasonal cumulative changes in the types of plants in a particular area is called ecological succession। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रॉक होता है कि इसके ऊपर सबसे पहले कौन आएगा? लाइकन आएगा। लाइकन के बाद फिर ग्रास पैदा होंगे, और ग्रास के बाद फिर श्रब्स होंगे, और श्रब्स के बाद क्या होंगे? श्रब्स के बाद हमारे पास यंग फॉरेस्ट होगा, यंग फॉरेस्ट आ जाएगा। यंग फॉरेस्ट के बाद हमारे पास मेच्योर फॉरेस्ट आएगा, मेच्योर फॉरेस्ट, और मेच्योर फॉरेस्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा? क्लाइमेक्स आएगा, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट आएगा, फॉरेस्ट। ये जो आपके पास सारा का सारा कहानी है इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट भी बता रहा हूं, लिस्ट ओपनली लाइकन्स को हम क्या कहते हैं? इनमें से पिगमेंट होते हैं, इनमें से ये कलर्ड होते हैं, और इनमें से पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट क्या करता है? ये पिगमेंट ये करता है कि हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है
इसको डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ सन रेज से बचाता है। इसके अलावा इस लाइगन से जो पिगमेंट है हम ये एक्स को एक्सक्रेट भी कर सकते हैं, हासिल करते हैं और यूज करते हैं नेचर डाइज। डाइज भी कलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया होगा जो हमारे पास रॉक होता है इसके ऊपर आपको लाइकन्स मिल सकते हैं, आप बुक में देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्या था, नेक्स्ट यूजेज ऑफ लाइकन।